दिस इज़ मिलिया फ्रॉम द सोशल एनिग्मा. उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं, डूइंग फाइन. Yesterday I'm a big fan of पाकिस्तानी ड्रामाज और मेरी एक बहुत पसंदीदा ड्रामे की एपिसोड मिस हो गई थी. So I was surfing through YouTube कि मैं वो देख सकूं. But I came across a heading जो डिस्क्रिप्शन दी होती है उन्होंने वीडियोस के नीचे YouTube वालों ने कि औलाद की नाफरमानी का इलाज. औलाद अगर नाफरमान हो तो क्या करें. और फिर एक और वीडियो थी उसके नीचे थी, वो उसमें लिखा हुआ था कि बिगड़े हुए बच्चों का क्या इलाज करें, बिगड़ी हुई औलाद का क्या इलाज करें. आफ्टर रीडिंग ऑल दोज जस्ट लाइक यू हेयर इन योर माइंड के महबूब आपके कदमों में बिल्कुल वैसे ही मुझे लगा जैसे दे आर ट्राइंग टू से औलाद आपके कदमों में. सो दैट वाज practically giving the image of the typical urge to control the people around you. कि आपने अपने महबूब को भी कंट्रोल करना है और आपने अपनी औलाद को भी कंट्रोल करके रखना है. लेकिन औलाद की नाफरमानी एक ऐसी चीज है जो कि काफी पेरेंट्स को तकलीफ देती है, बॉदर करती है. द टॉपिक कि औलाद की नाफरमानी, इट फेल्ट टू बी मोर रिलेटेबल and it was all pertaining to the teenage. Even my kids say and do things which I don't like, and the things they do and say make me think कि यार how can they say this, ये कैसे कह सकते हैं. मतलब क्यों बात नहीं मानते, क्यों अपनी करते हैं, क्यों बहस करते हैं, क्यों तंग करते हैं. And sometimes I feel angry when they talk back, जब जवाब देंगे. And sometimes मुझे अफसोस होता है. और ये चीज मैंने बहुत से पेरेंट्स से सुनी है, उनको देखा है इस चीज से गुजरते हुए. अब अफसोस तो होगा क्योंकि पेरेंट्स कीप ऑन थिंकिंग जी वी हैव डन सो मच फॉर देम, इनके लिए कितनी केयर करते हैं, इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, इनके लिए जो कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं करते हैं और करते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं. पेरेंट्स से ज्यादा औलाद के लिए कोई जतन नहीं कर सकता. So I searched, and because I also wanted to कि मुझे भी थोड़े से जवाब चाहिए थे. So I searched and all I got was वजीफे, दुआएं, अमल, टोटके. which देखिए दुआएं तो इसमें तो कोई शक ही नहीं कि दुआ काम करती है. लेकिन I am a person of logic and I needed scientific solutions to my questions, to my problems. So and I think that every society has its own values, its own culture, its own issues, and we have to come up with our own answers. We cannot follow the rules and norms and the ways of some other society. अगर वो वहां पर एप्लीकेबल है और कामयाब है, अव्वल तो मुझे लगता है वो यहाँ शायद एप्लीकेबल नहीं होते कई चीजें, और अगर वो भी जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब हो सकती हैं चीजें. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन ऑल दिस डिस्कशन, सारी चीजों, सारे इश्यूज, सारी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज द अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ. वी एज पेरेंट्स जब हम माँ बाप बन जाते हैं ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड that just like nutrition and physical requirements, जैसे हमारे बच्चे को, हमें पता है एक दिन के बच्चे को दूध चाहिए, 1 साल के बच्चे को दूध के साथ ग़िज़ा भी चाहिए, और 5 साल के बच्चे को और भी बहुत कुछ चाहिए. इसी तरह से फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है उसकी, उसको खेलना है, उसको पहले एक दिन का बच्चा सिर्फ लेटेगा, 1 साल का बच्चा बैठेगा, कोशिश करेगा 2-3 स्टेप्स उठाने की, 7-8 साल का बच्चा तो भागता दौड़ता और पता नहीं क्या क्या करेगा माशाल्लाह से. तो हमारी पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग में ये चीज होती है कि हमारे बच्चों की न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं. बट आवर चाइल्ड विल ग्रो, ही विल चेंज, एंड ही विल हैव डिफरेंट साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स एज वेल. और वो सारी साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट एजेस पे डिफर करेंगी, एक जैसी नहीं होंगी, और डिफरेंट फेजेस में भी डिफर करेंगी, एक जैसी नहीं रहेंगी.
So this is something we should definitely pay attention to, mental health. जैसे कि we take care कि भूखा ना सोए हमारा बच्चा, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वो मेंटली अपसेट होके मत सोए, किसी चीज पे परेशान होके मत सोए. एग्जैक्टली जिस तरह से हम उसकी ग़िज़ा का ध्यान रख रहे हैं, उसकी आराम का ध्यान रख रहे हैं, उसकी मेंटल हेल्थ का ध्यान भी रखना है हमें. वी हैव टू टेक नोटिस ऑफ आवर पेरेंटिंग स्टाइल्स. हर पेरेंट का एक स्टाइल होता है ना बच्चे पालने का. कुछ बल्कि अक्सर घरों में ना आपको लगेगा जैसे एक ही जैसा स्टाइल चल रहा है. कुछ कुछ चीजें वेरी करती हैं, बट most of the things are usual when it comes to a typical age. जब बच्चे छोटे होते हैं, we as parents are very accommodating. हम उनकी हर बात मानते हैं, हम उनकी हर चीज का ख्याल रखते हैं. रात भर जागना उनके लिए, पीछे पीछे भागना, पेट में दर्द है तो माँ बेचैन हो रही होती है, जो मांगता है वो हम खिलाने की कोशिश करते हैं, उसको फोर्स नहीं करते किसी चीज के ऊपर. हर चीज में वी जस्ट गो बियॉन्ड आवर स्ट्रेंथ एंड पेशेंस. एक्चुअली वी ओवर एक्सर्ट. जब बच्चा छोटा होता है ना, हम ओवर एक्सर्ट कर जाते हैं. अब 2 कॉमन सिनेरियोज ऑब्जर्वेशन में और रिसर्चेस में आए हैं. ग्रेजुअली आफ्टर द यंग एजेस, पेरेंट्स सिंस दे ओवर एक्सर्ट, दे गो बियॉन्ड देयर थ्रेशोल्ड्स, दे गेट सो टायर्ड mentally as well as physically, that parents start believing that now he's a grown up and he doesn't need me, or अब बड़ा हो गया, अब संभाल लेगा अपने आप को. उससे क्या होता है, दिस इज द स्टाइल जहां पे हम अपने बच्चे को मादर पिदर आजाद कर देते हैं. वहां से भी बच्चे भटकते हैं जब हम हद से ज्यादा इंडिपेंडेंस दे देते हैं उनको. सेकेंड इज वी सेट आवर पेरेंटिंग स्टाइल एट अ स्टैंडर्ड लेवल. अब होता ये कि बचपन से लेकर 10 साल तक, 9 साल तक, 11 साल तक, डिपेंड्स कि वो प्यूबर्टी और वो सारी चीजें कब स्टार्ट होती हैं, टीन एज कब स्टार्ट होती है, तब तक वी हैव अडॉप्टेड अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ आवर पेरेंटिंग स्टाइल. ठीक है, और हमें लगता है कि ये स्टाइल बड़ा कामयाब है क्योंकि बच्चा इतने 4-5 साल का था, हम उसको इस तरीके से समझाते थे, वो समझ आता था. बच्चे को बहलाना चाहते थे, वो बहल जाता था. हमारी बात को भी समझता था, हमारी बात मानता भी था. सो दिस इज अ परफेक्ट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग फॉर अस. सो हम सेटल हो जाते हैं उस चीज के ऊपर विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट ही इज ग्रोइंग. वो चेंज होगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी, उसके रिएक्शंस चेंज होंगे, उसकी नीड्स चेंज होंगी. सो ये हम जो बिल्कुल वहां पे फिक्स हो जाते हैं ना, ये हम गलत करते हैं. बिल्कुल छोड़ देना भी गलत है और कस के पकड़ रखना भी जरूरी नहीं है. अब देखिए, क्यूरियोसिटी जो होती है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिविंग. जिस इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, वो मेरे नजदीक तो डेड है. जिसको कुछ सीखने का, कुछ नया करने का शौक ही नहीं है, वो मेरे नजदीक तो जिंदा ही नहीं है. सो एंड किड्स आर सुपर क्यूरियस. अल्लाह मियां ने बच्चों के अंदर इस कदर तजस्सुस रखा है कि वो चुप ही नहीं करते, सवाल उनके खत्म ही नहीं होते. सो रिसर्चर्स जितने हैं वो कहते हैं कि एज द चाइल्ड ग्रो, जिस तरह से द चाइल्ड ग्रोज, हिज रीजनिंग ग्रोज एज वेल. ठीक है, अब रीजनिंग इज अ ब्यूटिफुल थिंग. रीजनिंग होती है कि साइंटिफिकली एंड लॉजिकली it's depicting our perception, our thought process, our mental abilities. It's a beautiful thing. Reasoning ना हो तो कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता. रीजनिंग ना हो तो कोई नई इजाद नहीं हो सकती. रीजनिंग ना हो तो आप कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे, तरक्की ही नहीं हो सकती. सो रीजनिंग हैपन्स टू बी अ ब्यूटिफुल थिंग. अब रीजनिंग हमारे बच्चों में कैसे मैनिफेस्ट होती है? इट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन द शेप ऑफ बहस. हम पेरेंट्स उस रीजनिंग को, अपने टीनेजर की रीजनिंग को बहस बना देते हैं. अब इतनी खूबसूरत चीज को, इतनी प्रोडक्टिव चीज को हमने कितनी नेगेटिव चीज बना दी. बहस करते हो तुम, हर बात पे बहस करते हो, चुप करके कभी बात नहीं मानते, हर वक्त अपनी तुमने मनवानी है. ये हमारी रूटीन के सेंटेंसेस हैं विद टीनेजर्स, क्योंकि हमें लगता है कि वो तो बस अपनी किसी दुनिया में. बच्चों के सवाल होते हैं क्या, कैसे. छोटे बच्चों के सवाल होते हैं ये क्या है, ये कैसे है.
کیا اور کیسے چینجز انٹو کیوں. یہ ٹین ایجر کی پہچان ہے. وہ آپ سے کیوں کہے گا, وہ آپ سے کیا اور کیسے نہیں کہنے والا. چپ کر کے بیٹھ جاؤ, کیوں. بھنڈی کھا لو, کیوں. آپ وہ ہی وon't ask you کہ بھنڈی کیا ہوتی ہے. He knows what بھنڈی is. He'll ask why should he eat it when he don't feel like eating, when he doesn't want to. So اس کا جو کیوں ہے نا, وہ ہمیں برا لگتا ہے, ہمیں چپتا ہے, ہم کہتے ہیں بحث کر رہے تھے. دیکھیے سائیکالوجی ایکسپلین کرتی ہے ان چیزوں کو کچھ سائنٹیفک ریزنس کے ساتھ ساتھ. دیکھیں ٹین ایج جو ہے نا, اس کا ایک سمپل فارمولا ہے. ٹین ایج از اکول ٹو انڈیپینڈنس. آزادی چاہیے ان کو فریڈم چاہیے. اب اٹس دا فیلنگ آف بینگ سیلف سفیشینٹ. مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. آئی کین مینج مائی سیلف. مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. میں کر سکتا ہوں, میں کروں گا. یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں ٹین ایج میں بہت پرومیننٹ نظر آتی ہیں. اب ہوتا ہی ہے, سائیکالوجی بتاتی ہے کہ جو ہمارا برین ہے ٹین ایج کے بریکٹ کے اندر, اس ایج کے اندر, اٹ از ڈیولپنگ ان اے وے دیٹ دے کوشچن اتھارٹی. ایوری اتھارٹی, چاہے وہ اسکول کی اتھارٹی, ٹیچر کی اتھارٹی ہے, ماں باپ کی اتھارٹی ہے, نانا نانی کی, قاری صاحب کی, کسی بھی چیز کی اتھارٹی جو ہے نا, وہ اس کو کوشچن کریں گے. ایوری ریسٹرکشن they don't like it, they will question کیوں ہے یہ ریسٹرکشن. ایسے کپڑے مت پہنو, کیوں نہ پہنو ایسے کپڑے. why can't I go to a walima party or a mehndi function in my jeans? This was asked by my own daughter. She asked me why do I have to wear ghagra choli and lehenga and silly dresses? Why can't I be comfortable? تو یہ اس کی ریزننگ تھی. اب اس وقت میں نے اس کو جس سے جواب دینا تھا, اس نے ویسے ہی ریئیکٹ کرنا تھا. اف آئی وڈ ہیو فورسڈ ہر کہ نہیں تمہیں تو یہی پہننا ہے اور دس از ہاؤ اٹ از ڈن, تو اس کا ریئیکشن ڈفرنٹ ہونا تھا. اگر اف آئی وڈ ہیو ٹرائی ٹو اکوموڈیٹ ہر ان اے وے دیٹ شی کوڈ ہیو کریٹڈ اے فیوژن آف ہر اون, تو اس کا ریئیکشن ڈفرنٹ آنا تھا. چلڈرن ایٹ دس ایج اسٹارٹ ریزننگ اباؤٹ ایون گاڈ, بیکاز there was a child and he just asked me why do we have to pray 5 times a day? Christian ہونا کتنا convenient ہے. They just on Sundays they just go to just dress up, ties لگاتے ہیں, خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں, اور اس کے بعد they just go to the church and they're good for the whole week. Why do we have to go to the prayers, to the mosque 5 times a day, and that also at very odd timings? So there was, he was trying to find logical answers to his reasoning. اگر ہمارے پاس لاجیکل صحیح وزڈم سے بھرپور آنسرز نہیں ہوں گے تو ہمارے بچوں نے بھٹکنا ہی بھٹکنا ہے. اسی لیے آنے والی جنریشنز, ابھی اس وقت کی کئی جنریشن, اسپیشلی پیپل ہو آر لیونگ ابراڈ, دے آر ٹرننگ انٹو ایتھیسٹس, کیونکہ ہمیں جواب دینے نہیں آتے, ہمیں ان کے ریئیکشنز کو کنٹرول کرنا نہیں آتا, ہم صرف ان کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں. وہی محبوب آپ کے قدموں میں, اولاد آپ کے قدموں میں, ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے قدموں میں پڑی رہے, ہماری ساری باتیں سنیں, ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. دیکھیں اس ایفرٹ نے نا آف ٹرائنگ ٹو کریٹ دیئر اون آئیڈینٹی, اس بچے کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ کرتے کیا ہے. دے ول پش, دے ول پل, دے ول ڈو ایوری تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ دیئر ڈومین. اپنی ٹیریٹری کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائیں گے. ٹو اسٹیبلش دیئر اون ایگزسٹنس دے ول ٹرائی ٹو پش ایوری باؤنڈری, کراس ایوری لمٹ, کیونکہ ان کو سمجھنا ہے یہ سب کچھ کہ اگر یہ ہے تو کیوں ہے, ایسے کیوں نہیں ہے جیسے میں سوچ رہا ہوں. اب پرابلم کیا ہے, پرابلم پیک پہ کب پہنچتی ہے. دیکھیے دا کوشچننگ افیکٹس ایوری تھنگ. آپ کی اسکول ٹیچرس کے ساتھ بدتمیزی کی اکثر اس ایج میں کمپلینٹس آئیں گی, بچے بنک کرتے ہیں, لڑکے اسموکنگ کرتے ہیں چھپ چھپ کے. بٹ اسپیشلی وین ماں باپ کے ساتھ دھکم پیل اسٹارٹ ہو جاتی ہے نا, وہ ٹائم ہوتا ہے پیک کا. دے پش اگینسٹ دا پیرنٹس,
they psychologically pressurize us so much. हम इतने परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है हमसे बुरे माँ बाप तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हम अपने बच्चे को ही नहीं समझ सकते, और हमारा बच्चा तो पता नहीं क्या करा हमने इसके साथ पेरेंटिंग कर दी है कि ये क्या बन गया है. इतना प्रेशराइज करेंगे, हमें परेशान करेंगे. They will try to express openly what they don't like about anything and everything. Even they would say, मुझे नहीं दादी अच्छी लगती, मुझे नहीं वो खाला अच्छी लगती, मैंने नहीं जाना उनके घर. Even in fact they will tell us, their parents, Mama, I don't like this about you. वो इससे भी गुरेज नहीं करेंगे, वो यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं. वो आपको बहुत खुल्लम खुल्ला बता सकते हैं, I don't like what you say. So मुश्किल बात यह है कि with this increase of reasoning जो कि उनमें बढ़ रही है, there is a decrease in our patience. हमारा सब्र खत्म हो जाता है. मतलब जब तक वो यहाँ टीन एज तक पहुंचते हैं, they start nagging and you know हमारे साथ वो रीजनिंग शुरू होती है उनकी, तो हमारे अंदर जो है ना वो सबक मुक चुका, सब्र सारा मुक चुका होता है. This is a pattern which has been observed in 97% of Pakistani parents. और ये बड़ा मुझे लगता है मॉडेस्ट है, मुझे लगता है हर पाकिस्तानी पेरेंट ऐसा ही है शायद. देखिए होता क्या है कि मोस्टली पेरेंट्स अननोइंगली, उनको पता नहीं चलता, हमें पता नहीं चलता हम ये कर रहे होते हैं, हम अननोइंगली रिफ्यूज कर देते हैं. वी जस्ट डिनाई टू चेंज एंड इवॉल्व अकॉर्डिंग टू द चेंजेस which are going on in our kids. क्यों? हमने एक्सपीरियंस किया है कि हमारा एक पेरेंटिंग की हमारी ना स्ट्रेटजी थी और हमारा एक स्टाइल था बचपन से लेकर इसके 10-11 साल तक, एंड इट हैज बीन वर्किंग यू नो एब्सोल्युटली फाइन. बिल्कुल ठीक चल रहा था, बच्चा बहुत अच्छा था हमारा. तो ये पेरेंटिंग स्टाइल पक्का यही अच्छा, बस इसी को चलना चाहिए, ये क्यों नहीं चल रहा? वी जस्ट रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड. वो बदल रहा है, हमें भी बदलना पड़ेगा. वो बड़ा हो रहा है, हमें उसको वैसे ट्रीट करना पड़ेगा जैसे कि बड़ों को करते हैं. पेरेंट्स क्वेश्चन करते हैं अक्सर. मैंने बड़े सेशंस ऐसे अटेंड किए हुए हैं. आई हैव माई सेल्फ बीन अ पार्ट ऑफ दोज सेशंस एज वेल. कि जी क्या चाहिए क्या मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है? वी आर गिविंग एवरीथिंग. हमें तो ये भी नहीं मिलता था, हमें तो वो भी नहीं मिलता था, हम तो बसों में रुलते थे, इनके लिए हमने गाड़ियां प्रोवाइड की हुई है, इनके लिए नौकर चाकर हैं, इनको अच्छा खिलाते हैं, हम तो दाल रोटी खा के बड़े हुए हैं, फिर भी इनको एहसास नहीं है. कुछ माँ बाप कहेंगे यार सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, अब ऐसी क्या बात हो गई है, ये क्यों इतना रूड हो रहा है हमारे साथ, बात क्यों नहीं मानते ये बच्चे, ये चीज अग्रेसिव क्यों है इतने ये बच्चे, प्रॉब्लम क्या है इनकी? हर पेरेंट का इस एज में यही सवाल होता है कि मेरे बच्चे का मसला क्या है, क्योंकि वो अपनी तई सारी कोशिश कर चुके होते हैं उसको रिजॉल्व करने की, उनको समझ नहीं आ रही होती. आई हैव माई सेल्फ गॉन टू द साइकोलॉजिस्ट्स with the same questions. I have read multiple books on child psychology, and from what I understand is कि teenager को सिर्फ एक चीज चाहिए, सिर्फ एक चीज. He wants to enjoy his new position, his new status of being a grown up. वो सिर्फ ये मांगता है हमसे, and of all the people हमसे, अपने माँ बाप से मांगता है कि यार मुझे एक्नॉलेज करो, मैं बड़ा हो गया हूँ, आई एम अ ग्रोन अप, डोंट ट्रीट मी लाइक अ चाइल्ड, डोंट स्कोल्ड मी लाइक अ चाइल्ड, डोंट रिस्ट्रिक्ट मी लाइक अ चाइल्ड. He just wants that freedom and that feeling of being, valuable, important हो गया हूँ मैं, and he would want to prove that. और अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, he will push every boundary, and if he has to, he will cross every limit. हम नहीं चाहते वो ये करे, हम समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि हमारा बच्चा किस तरह से खुश और खुर्रम मुकम्मल जिंदगी गुजार सकते हैं, राइट? देखिए, द नीड ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर एज. When kids are young, they're completely dependent. एक एक चीज के लिए, डायपर के लिए, दूध के लिए, उंगली पकड़ के इधर से उधर जाना है,
کب اٹھنا ہے, کب سونا ہے, اسکول کے لیے ہم جگا رہے ہیں, تیار ہم کر رہے ہیں, بال ہم بنا رہے ہیں, ایک ایک چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں, نہلا بھی رہی ہوتی ہے ہمارے. سو بچہ بہت ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور کہیں کے اس کی پرسنالٹی میں نا جو ایک اٹانومس چیز ہوتی ہے نا, ایک فیلنگ ہوتی ہے, وہ کہیں نہیں ہوتی, دور دور تک نہیں ہوتی. ایون دو وی کیپ آن انسٹلنگ ان دیئر ہیڈس کانسٹنٹلی. جو بڑا بچہ ہوتا ہے وہ تو خاص طور پہ بیچارہ بہت پھنستا ہے نا, اس کو ہم کہیں گے آپ بھائی جان ہیں, آپ آپا ہیں, آپ بڑے ہو گئے ہیں, آپ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسے رہیں. سو although we do that a lot, even then once they hit the teenage and they think and they start believing that they have grown up, اور ان کو یہ فیلنگ ہونے لگ جاتی ہے ہمیں سب پتہ ہے, ہمیں سب آتا ہے, ہم سب کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. And then there's the time when they start questioning your authority because they think they have become autonomous. They are no more that much dependent on you. And they want to become self-sufficient. It will be, it is going to take a lot of time for the teenagers to understand کہ انسان جو ہے نا وہ کبھی بھی self sufficient نہیں ہو سکتا مکمل طور پر. لیکن یہ ایج ہی ایسی ہے, یہ ایج اس کو بہکاتی ہے. So this was a discussion to understand this difficult age جس کو ہم ٹین ایج کہتے ہیں, جو کہ ہم ماں باپ کے لیے ایک سر کی درد بن جاتی کئی دفعہ. Hope this has given you an insight as to why your child is behaving the way he is. کیوں آپ کا بچہ ایسے کر رہا ہے؟ اگر کسی وقت روڈلی بہیو کر رہا, آپ کی بات نہیں سن رہا, آپ کی ریسٹرکشنز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ناؤ کہ یہ اس کا نہیں, اس کی عمر کا قصور ہے. I'll be back with the discussion as to what we parents should do. ٹھیک ہے نا, we love our kids, ہمیں عشق ہے اپنے بچوں سے, اور اس کے علاوہ we are answerable for their تربیت as well. ان مطلب how we are going to raise them, this is all on our shoulders. تو جو پہلے ہمارا پیرنٹنگ سٹائل تھا, ہمارا ریگولر سٹائل, وہ اب کام کیوں نہیں کر رہا, اور اگر نہیں کر رہا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس اسٹینڈرڈ پیرنٹنگ سٹائل میں ہمیں کون سی چینجز لانی چاہیے. دس ول بی دا ٹاپک ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ ابو آل وی نیڈ ٹو ہمیں تھوڑا پیس چاہیے اپنی لائف میں. یہ بچے جو ہیں ٹین ایج کے ساتھ ساتھ بڑا طوفان لاتے ہیں, تو ہم بڑے پریشرائز ہو جاتے ہیں, ایموشنلی بڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ہم پیرنٹس, تو ہمیں وہ تھوڑا سا سکون بھی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ٹائم ملیں گے. اینڈ اف یو لائک دا ڈسکشن پلیز سبسکرائب اینڈ شیئر اٹ ود دا ادر پیرنٹس یو نو, اینڈ ڈو آنر می ود یور سجیشنز اینڈ یور فیڈ بیک. ٹھیک, ہیو اے ویری گڈ ڈے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.